हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत 10 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। और इसमें कल का प्रश्न क्या था, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का विकास दर कितना परसेंट का अनुमान लगाया हुआ है। तो 10%, ठीक है, 10% का अनुमान लगाया रखा है फिच, है ना। कई लोग अलग अलग एजेंसियां अनुमान लगाती हैं तो उनको सबको हमें ध्यान देना होता है। तो फिच का 10% हो जाएगा। स्पर्श प्रणाली को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। स्पर्श का फुल फॉर्म जो हो जाएगा सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है, RSH से रक्षा हो जाएगा। न्यूज़ ऑनर रेडियो ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है। तो इसमें अमेरिका नंबर 1 पे हो जाएगा, दूसरे नंबर पे फिजी और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अन्य इंडेक्स की बात कर लें, भारत का क्या ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। जैसे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत जो है 20वें स्थान पर है। ये सब 2021 के ही रैंकिंग है। और अमेरिका सबसे टॉप ऑर्डर में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भी भारत 10वें स्थान पर है और अमेरिका भी अगेन जो है वो टॉप ऑर्डर में यानी कि प्रथम स्थान पर काबिज है। बात करेंगे सतत विकास रिपोर्ट के बारे में। तो सतत विकास रिपोर्ट यानी SDR में भारत 120वें स्थान पे है और फिनलैंड नंबर 1 पर विराजमान है ना। और सतत विकास रिपोर्ट की वजह से ही फिनलैंड का हैप्पीनेस इंडेक्स भी सदैव 1 नंबर पे ही होता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का जो है 43 रैंक है। देखा जाए तो कंपटीशन का मसला जो है भारत में सबसे ज़्यादा है एक रोजगार के मसले में देखा जाए तो। और शीर्ष पे क्या है? स्विट्जरलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत 135वें नंबर पे है। बहुत दुखी लोग। शीर्ष स्थान पे आइसलैंड है। मस्त बर्फ गिर रहा है, शांति से पड़े रहिए, है ना। यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में आइसलैंड पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज और ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमन इन मेडिसिन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो कविता राव ने लिखा है। किसने? कविता राव ने। नेक्स्ट पुस्तक एक और है, देखिए इसका क्या है, 1232 किलोमीटर यानी कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद कापरी। अन्य पुस्तकों की बात कर लें यदि तो अन्य पुस्तकों में काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ऑल यू नीड, ये पहले कराए जा चुके हैं तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ऑल यू नीड इज शोज इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्वेंशन इन 21st सेंचुरी इंडियाज पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे सुप्रिया पाल, ठीक है। कौन? सुप्रिया पाल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएंगे नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन्स। ये पहले भी कराया गया है। तो इसके जो लेखक हैं धवल कुलकर्णी। इंडिया टू द रेस्क्यू सुशांत सिंह एंड श्रुति राव, इन दोनों ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा क्या? ऑपरेशन खुकरी पुस्तक के लेखक राजपाल पुनिया एंड दामिनी पुनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की उनके घर पर ही, ये उनके लिखा है, घर पर ही हत्या कर दी गई है? तो हैती के बारे में हम लोग पिछले 9 तारीख वाले करंट अफेयर में बात किए थे कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। तो एरियल हेनरी के बारे में बात हुई थी। तो अब देखिए एक ही दिन बाद क्या हो गया, कांड हो गया, है ना। तो हैती कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। राजधानी इसकी पोर्ट ऑफ प्रिंस एंड करेंसी इसकी जो हो जाएगी वो हेसियन गौरण। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी पिछले दिन में ये बने थे और इनके राष्ट्रपति का
उनके घर पे ही हत्या हो गया है। अमेजॉन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो ये गुजरात ही हो सकता है ऐसा कुछ करने वाला, ठीक है। तो गुजरात करेक्ट आंसर। तो अमेजॉन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लें तो स्थापना इसकी 5 जुलाई 1994 को हुआ था और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है और अध्यक्ष जो है सभी जानते हैं जेफ बेजोस, CEO एंडी जेसी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग को किसने लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया हुआ है पहली पार्किंग जो है कैशलेस यूपीआई कैशलेस पार्किंग को दिल्ली मेट्रो रेल ने लॉन्च किया है। भारत का पहला, अगर हम बात कर लें जैसे पहले के बारे में बात था तो उसके तहत भारत में पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, भारत का पहला जो कोरोना से मुक्त हो चुका है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंध केंद्र ये चेन्नई हो जाएगा। एंड भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर ये आश्रिता वी ओलेटी, ठीक है, आश्रिता वी ओलेटी। आगे बात करेंगे हम लोग, पहली कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये महाराष्ट्र में है। पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ये भी महाराष्ट्र में है। तो ये भारत के सारे पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो वासिल राजपक्षे किस देश के नए विदेश मंत्री बने? तो आजकल आप जानते हैं राजपक्षे का जो सीरीज चलता है वो श्रीलंका में चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। जैसे प्रधानमंत्री क्या है? महिंद्रा राजपक्षे है ना। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, देखिए गोतबाया राजपक्षे। अच्छा, इसकी जो राजधानी होती है श्री जयवर्धने पूरे कोटे, कोलंबो चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। श्री जयवर्धने पूरे कोटे है। करेंसी इसका रुपया ही है और इसका जो उपनाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से इसको समझिए। उपनाम इसको कहा जाता है हिंद महासागर का मोती। किसको? श्रीलंका को। सबसे बड़ी नदी यहाँ की जो हो जाती है महावेली गंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा है तो यहाँ गंगा, इसलिए इसको रिलेट करके मैंने कहा इसको जरूर रखना चाहिए। तो महावेली गंगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल यानी कि इस सैंड कैस्टल कहाँ बनाया गया है? तो ये डेनमार्क में है ना। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल बनाया गया है डेनमार्क में। इसकी ऊंचाई जो है 21.16 मीटर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया हुआ है। और ये जो सबसे बड़ा रेत का महल बनाया भी गया है तो कोरोना वायरस का मॉडल बनाया गया है, यानी कि सबसे टॉप पे उसके कोरोना का मुकुट यानी कि कोरोना को मुकुट धारण किए हुए और दिखाया गया और ये बताया गया है कि कोरोना ने किस तरीके से बर्बादी मचाई हुई है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल सेंट कैस्टल कहाँ है? डेनमार्क में। लास्ट क्वेश्चन, 18 दर्रों को यहाँ फतह लिखना है, फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कंचन ओगुसांदी। कंचन ओगुसांदी जो है 18 दर्रों को इन्होंने पार किया और दिल्ली में आके ये रेस ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो कंचन ओगुसांदी का रिकॉर्ड बना है। आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल यानी सेंट कैस्टल कहाँ बनाया गया है? तो इसका आपको करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में राइट करना है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितना हेल्पफुल रहा। और यकीनन आप समझते हैं करंट अफेयर की क्या वैल्यू है ना, साथ साथ स्टैटिक जीके की। तो ठीक है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।